दोस्तों नमस्कार, चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर कल हमारा क्या प्लान रहेगा और आज हमने क्या डिस्कस किया था। देखो मैंने पहले ही बोला था आपको कि सेंसेक्स की एक्सपायरी एक रेंज मार्केट ने बनाया। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इस रेंज को मार्केट को तोड़ पाना अगर एक्सपायरी से पहले जो है ये रेंज बना हुआ है। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही रेयर होता है कि आपको जो है ये रेंज टूटता हुआ दिखेगा। साथ में जो है आप देखोगे तो मार्केट के अंदर मार्केट नीचे ही फिर जो है यहाँ पे बहुत देर तक रुक गई, राइट? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि रिवर्सल आ सकता है, बट मार्केट को यहाँ पे रोका रखा गया। अब रीज़न क्या है देखो, मान लो कि सेंसेक्स की जो एक्सपायरी है, मैं एक बार सेंसेक्स का चार्ट दिखाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ सेंसेक्स। इसलिए मैंने क्या बोला था आपको कि सेंसेक्स के अंदर कल ट्रेड नहीं करना है ना? मैंने कोई सेटअप भी नहीं दिया सेंसेक्स के अंदर। ओके, सो क्या हुआ कि देखो 83,000 का लेवल था, राइट? अब मान लो कि इन किसी पॉइंट से जो है 83,000 का कॉल सेल किया जा रहा था, है ना? इन किसी पॉइंट के आसपास से, राइट? 3-4 दिन से 5 दिन से जो है ये से कॉल सेल किया जा रहा था। अब मार्केट तो खुली ऊपर। अब क्या हुआ जैसे ही मार्केट नीचे आई और यहाँ पे रुकने लग गई ना, तो क्या हुआ 83,000 का जो कॉल था मान लो कि यहाँ पे ₹500 पे सेल किया गया, ₹500 पे। तो वो अल्टीमेटली ₹300 पे क्लोज़ हुआ होगा, ₹300 या ₹250 ऐसे। तो अल्टीमेटली क्या हुआ जिन्होंने ₹500 पे सेल किया था, ₹600 पे सेल किया था, उनको 50% प्रॉफिट तभी भी मिला सेलर को, है ना? मार्केट नीचे भी नहीं आई और प्रॉफिट भी हो गया। मार्केट के अंदर एक बड़ा गैप अप हुआ है, एज़ इट्स अ ब बिग गैप अप, तो क्या हुआ है कि जो कॉल सेलर है वो ट्रैप है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि नीचे आके मार्केट रुक रही है, तो उनको क्या हो रहा है, उनको जो है मार्केट तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है मार्केट के अंदर, लेकिन सेलर को पैसा मिल रहा है क्योंकि जो पहले सेल करके रखा था उन्होंने, उसके अंदर वो लोग कमा रहे हैं, है ना? तो इसको ध्यान में रखिएगा। निफ्टी की बात कर लेते हैं। लेट्स गो टू द निफ्टीज़ चार्ट। निफ्टी, ओके। ओके। सो बात कर लेते हैं क्या कम कर सकते हैं हम इसके अंदर। देखो कल आरबीआई पॉलिसी भी है, शायद से 11 बजे के आसपास, साढ़े 10 बजे के आसपास वो पॉलिसी आती है। तो देखो मेरे लिए बेस्ट ट्रेड है कि मार्केट जो है 815 के लेवल को, ठीक है? 815 के लेवल को अगर मार्केट 11 बजे के बाद मतलब पॉलिसी के बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, तो मेरे लिए बेस्ट ट्रेड हो सकती है। 26,000 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं या मार्केट 11 बजे के बाद मुझे इसके ऊपर ही मिले, है ना? पहले ही ब्रेक कर जाए साढ़े 10 बजे, लेकिन उसके ऊपर ही सस्टेन करता हुआ मिले, राइट? तो मैं स्विंग वगैरह के ऊपर जो है यहाँ पे कॉल की तरफ ही इंटरेस्टेड रहूँगा। तो ये मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ देखो मार्केट मुझे लग रही है नीचे की तरफ, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। मतलब ऐसा मुझे लगता है कि और एक दिन मार्केट हो सकता है धोखा दे दे इस तरीके से, है ना? कर ही सकती है मार्केट, उसमें कोई वो नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, 2 लेवल्स बता रहा हूँ मैं, एक तो है 480 का लेवल, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है ये। 480 से लेके 450 का ले लो। ये जो 30 पॉइंट का एक ज़ोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ज़ोन है। कल कुछ करो ना करो, गलती से इस ज़ोन के आस-पास फुट मत लेना। मेरी मेरी मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि कल इस पॉइंट के आस-पास देख रहे हो कि मार्केट गिरे जा रही है, आप कुछ नहीं कर रहे हो और सडनली क्या हुआ, दिमाग में कीड़ा घुसा और आपने सोचा कि यहाँ पे पुट ले लेते हैं। एकदम से तबाह हो सकते हो। तो इसीलिए कुछ करो ना करो, इस पॉइंट के आस-पास पुट मत लेना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर इन पॉइंट्स को मार्केट तोड़ती है, तो सीधा मार्केट के अंदर जो टारगेट मुझे नज़र आ रहा है, वो कहीं न कहीं 200 के आस-पास का नज़र आ रहा है। तो मेरे लिए तो बेस्ट ट्रेड है कि 450 वगैरह के नीचे ही मैं पुट का ट्रेड लूँ। है ना? बट यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जो है मिस हो सकते हैं। तो मिस हो सकते तो देखो क्या होता है कि मार्केट के अंदर हम रोज़ सोचते हैं कि आज मूव आएगा, आज मूव आएगा, आज ऊपर जाएगा, कल ऊपर जाएगा, परसों ऊपर जाएगा, परसों नीचे जाएगा। ये हम सोचते रहते हैं और 3 दिन से मार्केट कुछ नहीं कर रही है। अब 1 दिन से अचानक क्या कर सकते हैं मार्केट? कर सकते हैं, मूव दे सकती है ना? इस तरीके से क्या कर सकती है मार्केट? मूव दे सकती है। तो ये क्या है? ये प्योर तुक्का हो गया। मतलब ऐसे हम रोज़ सोच रहे हैं, रोज़ जो है यहाँ पे माइनस, माइनस, माइनस जो है पोर्टफोलियो के अंदर चल रहा है और अचानक से एक दिन जो है हम क्या हुआ कि हमने सही दिशा में ट्रेड ले ली, मार्केट के अंदर मोमेंटम में आ गया, उसमें थोड़ा-सा प्रॉफिट कमा लिया। तो ये ट्रेडिंग नहीं होती, है ना? तो इसीलिए हमें ये हम नहीं सोच के बैठ सकते कि मूव आएगा, मूव आएगा, मूव आएगा। हाँ, एक दिन अगर मूव आ गया, मान लो कि एक दिन मूव आ गया, तो हमें पता है कि अब मूव तो रोज़ ही आएगा, राइट? तो इसीलिए हमें ये प्रेडिक्ट नहीं करना है कि मूव जो है, क्या है कि मूव आने वाला है या मूव नहीं आने वाला है। साथ में न्यूज़ भी है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं कि हाँ, मूव तो आएगा ही आएगा। तो उन चीज़ों के ऊपर गौर करिएगा। मेरे हिसाब से लाइक सेटअप मार्केट के अंदर सही नहीं है, राइट? कुछ भी अच्छा सेटअप वगैरह नहीं दिख रहा है मार्केट के अंदर इस पॉइंट पे। इतना बड़ा गैप अप होने के बाद एकदम से मार्केट नीचे नहीं आ पाती है, एकदम से मार्केट ऊपर जा भी नहीं पाती है। तो सेटअप अच्छा नहीं है, सेटअप क्लियर नहीं है। इन पॉइंट्स के आस-पास जो है मेरे हिसाब से स्टॉक्स वगैरह देखना ही सही होता है रेदर देन जो है आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड करो, राइट? मैंने 2-3 स्टॉक्स भी दिए आपको, ट्रेंड दिया है, उसके अंदर तो मतलब 2x का मोमेंटम आ गया उसी दिन। आज भी देखोगे तो नीचे से बाइंग आ गई। सो स्टॉक्स के ऊपर फोकस करना सही रहेगा रेदर देन निफ्टी के अंदर जो है आप अपना किस्मत आज़माओ, राइट? सो ओवरऑल ये प्लान रहेगा। आप चाहो तो आप जो है कहीं न कहीं इस कैंडल के लो के नीचे, क्योंकि ओवरऑल देखोगे तो ये एक इनसाइड कैंडल है, राइट? इफ आई गो टू द डेली टाइम फ्रेम ना, इफ यू सी इट्स अ इनसाइड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल उसके बीच में रेड कैंडल, तो जाहिर सी बात है कि मार्केट अगर इसको तोड़ेगी तो बड़ी ग्रीन कैंडल बन सकती है। मार्केट इसको तोड़ेगी
तो क्या है कि बड़ा रेड कैंडल बन सकता है, राइट? पॉसिबिलिटीज़ है इसकी। तो आप कर सकते हो, इसके नीचे ट्रेड कर सकते हो, बस 480 450 के आस-पास थोड़ा-सा देख लेना, इसको भी तोड़ती है तो डेफिनिटली अच्छी गिरावट देखी जा सकती है मार्केट के अंदर। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।